हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस बाय डेल्टा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। उसमें टॉपिक पीएच स्केल एज वेल एज पीएच एंड पीओएच वैल्यूज। तो ये स्केल देखने के पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं। तो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। ई प्रोसेस में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डिफिनेशन या उसका फार्मूला और वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो ये कैसे, जैसे वाटर इज आयनाइज्ड एज या फिर वाटर इज डिसोसिएटेड एज लाइक दिस। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर combines gives this hydronium ion and the OH माइनस। हमें पता है कि हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि वाटर gives directly H plus and OH minus ions, but now this reaction is like this. Okay, now equilibrium constants by definition by way, तो ये K is equal to product of concentration of this reactant divided by product of concentration of product of concentration of product divided by product of concentration of reactant, like this. Okay, then H2O H2O, that is H2O square, constant H2O square, K as it is. उसके बाद में this is as it is, but concentration of water is always taken as constants. तो यहाँ पे फिर इसकी जो वैल्यू है, इसमें एक अलग अनदर कांस्टेंट आएगा, दैट इज के डैश। तो इसे हम के डैश इंडिकेट करेंगे फॉर H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर इज इक्वल टू के डैश। तो फिर इक्वेशन बिकम्स वन बिकम्स लाइक दिस, इसके इनटू के डैश इक्वल्स टू दिस, बट के इनटू के डैश इज कम्स ए न्यू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, and this is integrated by like this, Kw equal to concentration of hydronium ion and the concentration of OH minus hydroxyl ion. Okay, here Kw is this ionic product of water. Okay, now at temperature 298 for pure water, तो ये दोनों का concentration जो है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, कितना रहता है 1 × 10⁻⁻⁷। अभी ये जो वैल्यू है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर दिस 2 में। तो Kw इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ दिस इनटू वैल्यू ऑफ दिस, तो ये दो बार है, तो 1 × 1 1 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁻ इंटू 10⁻⁷, दैट 10⁻⁻7 प्लस -7, दैट्स -14। therefore Kw इक्वल टू 1 × 10⁻14। ये होगी उसकी वैल्यू, दैट इज किसकी वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw की। अभी हम देखेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल यानी एक स्केल रहती विच रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन इन टर्म्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक वैल्यू। यानी जो लॉगरिथमिक वैल्यू है जैसे ये वाली, तो ये वाला जैसा इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू पुट करेंगे जैसे रियल वैल्यू, तो इसका 1049 जैसे यहाँ पे दिया है 10⁻14 का वैल्यू, लॉगरिथम वैल्यू 14। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इन टर्म्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑन ए स्केल, एंड दैट स्केल इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। देन there are some more definitions, that is pH value। pH value जो रहता है फार्मूला में याद रखना है। तो नेगेटिव लॉगरिथम डेफिनेशन बोलेंगे पीएच की डेफिनेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाइड्रोनियम आयन बोथ आर इक्वल। सिमिलरली पीओएच मीन्स नेगेटिव logarithm to the base 10 of hydroxyl ion, that is OH minus ions, like this. Now इसके बीच में भी हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन pH एंड द pOH। तो इसे डिराइव करने के लिए पहले हम कंसीडर करेंगे द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब Kw इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो concentration of hydrogen ion into concentration of hydroxyl ion। but यहाँ पे लिखा है हमने इस पे, but at
298 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज एंड फॉर प्योर वाटर इसकी वैल्यू कितनी रहती है जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे ओरिजिनल 1 × 10⁻14। तो टेकिंग दिस एज दिस वे, देन दिस इक्वेशंस को हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस 10, तो लॉग लेंगे तो फिर क्या होगा, इसका लॉग इंटू है तो प्लस आएंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे तो log of this OH माइनस log of this 1 इंटू है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस आएंगे यहाँ पे log of this होल टर्म। नाउ दिस सेम एज इट इज, 1 का लॉग आता है 0, log of 1 इज 0, फिर -14 इंटू log of 10 जो पावर है सामने है ना, इंटू log of 10, log of 10 इज 1, देन दिस बिकम्स -14। अभी दिस -14 है तो माइनस है हम इस साइड में भेज देंगे, इस साइड में, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस ये हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्लस माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू 14। बट बाय डेफिनेशन of pH and OH minus logarithm of H3O plus that is H plus ions that is equal to pH, and this is pH and this is pOH. Putting the value this here and this here, we get pH plus pOH equal to 14, and this is the relation. This is the relation between pH and pOH. Okay. Next, इनके बेस पे भी सॉल्यूशन कुछ किस टाइप का रहेगा, यानी उसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक, बेसिक, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कंडीशन यहाँ पे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O या फिर दैट इज हाइड्रोनियम आयन OH आयंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज कितना रहेगा 1 × 10⁻⁷, एंड दैट इज pH वैल्यू 10⁻⁷ के लिए pH वैल्यू कितने रहते हैं, तो 7। ओके, यहाँ पे स्केल में जैसे ऊपर की जो वैल्यूज है, ये वाले वैल्यूज, ये वैल्यूज pH और ये वाला लॉगरिथम यानी ओरिजिनल वैल्यू, ये लॉगरिथम वैल्यू यानी pH और ये वाला कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, एंड दिस इज द pH वैल्यू। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H3O दैट इज हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा दैन हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा OH माइनस से, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ग्रेटर दैन 1 × 10⁻70, यानी 10⁻7 से ज़्यादा रहेगा। 10⁻7 इधर के नंबर है बड़े एलिजेस में जाएंगे तो बड़े नंबर, यानी ग्रेटर दैन 10⁻7, ठीक है। H3O माइनस यानी सोल्यूशन क्या रहेगा, दिस एसिडिक, इधर का एसिडिक, दिस इज बेसिक, यानी pH वैल्यू जो है कितनी रहेगी, वो 7 से कम, यानी एसिडिक 7 से कम, pH इज लेस दैन 7। सिमिलरली बेसिक, बेसिक के लिए फिर जो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, लेस रहेगा दैन OH, यानी OH का ज़्यादा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 से कम रहेगा, यानी कि इधर जाएंगे वैल्यू जो है वाली 10⁻14, ये 7 से कम, मतलब इधर कम हो जाएगा। एंड pH वैल्यू जो है ये क्या है, 7 से बढ़ रहा है, दैट इज pH वैल्यू ग्रेटर दैन द 7, pH वैल्यू ग्रेटर दैन द 7, दीज आर द कंडीशंस। ओके, तो इस प्रकार से आज अपनी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई pH स्केल की। pH स्केल की एक बार फिर डेफिनेशन में बताया था, दैट इज a scale which represent the concentration of hydronium ion in terms of corresponding logarithmic values, this is called as pH scale। तो ओके, तो आपको ये समझ गया होगा, तो नेक्स्ट मिलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम।